सफ़ा नंबर 33 सबक 5 लड़का लड़की एक समान। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू उसके साथ था। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। माँ ने आम के 2 हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं। माँ ने जवाब दिया। सफ़ा नंबर 34 ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्ठू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के 2 हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी, अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। माँ बोली, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। सफ़ा नंबर 35 गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें? तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को दड़बे तक पहुंचाना आसान ना था। सफ़ा नंबर 36 दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहां गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्ठू की टें टें से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। सफ़ा नंबर 37 मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना? उसने रोते हुए कहा।
उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टैं टैं, लड़का लड़की एक समान। सफ़ा नंबर 38। मश्क, लफ्ज और मानी। समान, बराबर, जहन, दिमाग, आंख लग जाना, सो जाना, चेहरा उतर जाना, चेहरे से थकन का पता चलना, तरस आना, हमदर्दी पैदा होना। गौर कीजिए। बेटी और बेटे में जो फर्क किया जाता है, इस सबक में उसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में मुसन्निफ ने कहा है कि काम सबके बराबर हैं, इसीलिए तोते से कहलवाया गया है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। 1. ये बात माँ ने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? 2. अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़की दोनों में फर्क क्यों नहीं होना चाहिए? 3. मुन्नी क्यों डर गई थी? 4. चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? 5. माँ को गुड्डू पर तरस क्यों आ रहा था? 6. आखिर में सबकी समझ में क्या बात आई? सफ़ा नंबर 39। किसने क्या कहा? इनमें से हर एक का कोई एक जुमला लिखिए। पहली तस्वीर माँ की है, दूसरी तस्वीर मुन्नी की है, तीसरी तस्वीर अब्बा की है, चौथी तस्वीर गुड्डू की है और पांचवी तस्वीर मिट्ठू की है। सफ़ा नंबर 40। इनके काम क्या क्या थे? दो दो जुमलों में लिखिए। मुन्नी, गुड्डू। यहाँ दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की दिखाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में एक उस्ताद और उस्तानी दिखाए गए हैं। तीसरी तस्वीर में एक गिलास और एक कुर्सी दिखाई गई है। इन दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। नर को मुज़क्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। बेजान चीजें भी मुज़क्कर और मुअन्नस बोली जाती हैं, जैसे पंखा, गिलास, टमाटर मुज़क्कर हैं और घड़ी, सड़क, कुर्सी मुअन्नस हैं। सफ़ा नंबर 41। दिए गए लफ्ज़ों को पढ़िए और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करके मिसाल के मुताबिक निशान बनाइए। मिसाल है दिन, इसे मुज़क्कर से जोड़ा गया है। अल्फाज हैं पतंग, दिन, भूख, पेड़, मेहनत, वक्त, मिट्ठू, अंडा, बात, छुट्टी, बर्तन, बहन, धुआं। दिए गए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। शिकायत, पतंग, मेहनत, वादा, हिस्सा। सफ़ा नंबर 42। इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। औकात, शिकायात, ख्यालात, आदात, एहसासात, मुश्किलात, वाक़यात। इन जुमलों को खुशखत लिखिए। 1. इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को डड़बे तक पहुंचाना आसान ना था। 2. फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। 3. कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। 4. थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अमली काम। इस कहानी का दूसरा उन्वान क्या हो सकता है? सफ़ा नंबर 43। इस कहानी में पालतू जानवर और परिंदों के नाम आए हैं। उनकी तस्वीरें बनाकर उन पर दो दो जुमले लिखिए।